समझो मेरे भोले बाबा को, अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो मेरे भोले बाबा को। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः। वेद पुरुषाय नमः, इष्ट शक्ति नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादुपङ्कजम्। सिन्दूरधूसरकलेवरमेकदन्तम् लंबोदरं परशुहस्तसुपात्रपासम् लड्डूक भोजन सदा प्रिय सिद्धिकर्ता आवाहयामि यजमान हितं गणेशः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यां नमो नमः। एतेत सर्पा शिवकण्ठभूषा लोकोपकाराय भुवं वहन्ता भूति समेता मणिभूषितांगा ग्रहणीत पूजां परमां नमो वः। कल्याण रूपं फणिराजमग्र्यं नानाफणमण्डलराजमानम् भक्तिगम्यं जनता शरण्यं यजामि यं नो स्वकुलाभिवृद्धये। कैलासाचल संस्थितो यतिवरो योगीश्वरा श्रीधरो ज्ञानावस्थित चित्तवृत्तिरहितो गौरीश्वरो भास्वरा विद्यावृत्ति विलासनासरसिकं श्रीमान् महेशो भुवि। कल्याणं तनुते प्रसन्नवदनं श्री सिद्धनाथ प्रभो। ओम ध्येयं सदा परिभगनभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदिवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। बिभ्रद्वेणुं जठरपटयो सिंहवेत्रे च कक्षे वामे पाणो नृशनकमलं तत्फलाङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिषु हृदयो हासयन्नं रविस्वे स्वर्गे लोके निसति बुभुजे यज्ञभोग बालकेली। त्वं गौरी त्वं हिमगिरिसुता त्वं च भव्या भवानी त्वं धारी त्वं प्रियजनभृतानके अखिल गोवंश के
जय हो। सत्य सनातन धर्म के जय हो। परंपरा पर अकार करुणा वरुणालय तड़ित वांछित कल्पतरु पीतांबरधारी मेरे राधा माधव की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जो उस काल के प्यार से जो दूर करता है, ऐसी जो ये मम कर्ण रसायनम, जो कानों की औषधि है, उनको प्रणाम करते हुए वांगमयी प्रतिमूर्ति भगवान की, उस राधा वल्लभ की, राधा माधव की। राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोपाला राधे गोपाला राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधा माधव भगवान के उत्थान के लिए, उद्धार के लिए उनके पितृ जो तद्धामम परमम मम, उस परम धाम को जाने के लिए जो एकीकृत हुए हैं, और जिनके समूचे पुण्य के प्रभाव से ही ये भागवत रूपी धारा प्रवाहित हो रही है, उनके पितृ श्री राधा वल्लभ पुरोहित जी, कस्तूरा देवी जी, श्री जयानंद पुरोहित जी, श्री मंगूरी देवी जी और श्री श्रीधर प्रसाद पुरोहित जी और अन्य अखिल सकुटुंब अतीत कुल कोटि नाम सप्तद्वीप निवासिनम, 7 द्वीपों में जहां भी उनके पितृ हैं, उनके वंशज हैं, उन सबके उद्धार के लिए ये बांधवा ये चांतनी जन्मनि बांधवा, इस जन्म के बांधव भी और पूर्व जन्मों के भी जो बांधव है, उन सबके उद्धार के लिए ये कथा हो रही है। ये कथा केवल एक उसके लिए नहीं होती है, 7 द्वीपों में जहां भी इनके इस गोत्र के इनके पारिवारिक जन जहां रहते होंगे, यहां तक भी आता है कि ये के चास्वत कुले जाता पुत्रनाम गोत्रणो मृता, कोई अपुत्र भी मेरे परिवार में अगर खत्म हुआ हो, मातृ के घर में, गुरु ससुर बंधु नाम, मेरे ब्राह्मण के वंश में भी, मेरे ससुर के वंश में भी, मेरे बंधु बांधवों के वंश में भी, उन सब के उद्धार के लिए जो श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, उन सभी लोगों को व्यासपीठ प्रणाम करता है। सज्जना, कुछ कहते हैं कि सोने की पहचान कहां होती है? जब उसको अग्नि में डाला जाता है, जलाया जाता है। धृष्टम धृष्टम पुनरपि पुनः कांचनम कांतवर्णम, उसका निखार तब आता है सोने का जब क्या होता है, आग में उसको डाला जाता है। और गन्ने को जब निचोड़ा जाता है तो उसका पता चलता है, उसमें हर बार क्या होता है, रस मिलता है। दग्धम दग्धम पुनरपि पुनः। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, प्राणांते पी प्रकृति विकृति जायते नोत्तमानम,
तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रकृति में प्रकृति भी रहती है और विकृति भी रहती है। प्रकृति विकृति, तो ऐसे ही मनुष्य का स्वास्थ्य भी होता है, प्रकृति और विकृति। तो अचानक से मेरा जो ये गले कंठे का जो था ना, ये प्रकृति थी, ये विकृत हो गई। लेकिन इसको सुधार के जिन्होंने रखा है, बड़े भाई गोपी डीजे टेंट हाउस, भाई श्री यशपाल सिंह नेगी जी और उनके साथी श्री प्रेम सिंह जी और विजय जी, बहुत धन्यवाद के साथ, आदर के साथ प्रणाम करते हुए। अगर ऐसा माइक मुझे नहीं मिलता ना तो बड़ी समस्या हो जाती मेरे लिए, मैं सच बोल रहा हूं। अब वो तो प्रकृति है ना, मैं भी क्या कर सकता हूं, मैंने बहुत बचा के रखा था अपने को, लेकिन वो कलयुग घुस गया ना, तो आवाज में भारीपन आ गया और सर्दी जुकाम की वजह से। लेकिन इसको उन्होंने संजो के रखा है क्योंकि ये व्यवस्थाएं बहुत अनुकूल है। और भविष्य के लिए जो क्या कर रहे हैं, इस याद को संजोए रख रहे हैं। श्रद्धेय लक्ष्मण सिंह शाह जी और श्रद्धेय लक्ष्मण सिंह खत्री जी और श्रद्धेय विजय सिंह जी, उन सभी लोगों को व्यासपीठ प्रणाम करता है। और जो हमारे माता अन्नपूर्णा के भंडार में है, श्रद्धेय लक्ष्मी प्रसाद गौड़ जी और श्रद्धेय संतोष जोशी जी, उनको भी व्यासपीठ प्रणाम करता है। सज्जनों, नमोस्तु मातृवर्गाय श्रोतृवर्गाय ते नमः, नमोस्तु मित्रवर्गाय संतवर्गाय ते नमः। यहाँ पर उपस्थित मातृ पितृ भगिनी शक्ति और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, यह व्यासपीठ सभी लोगों को पहले आदर के साथ प्रणाम करता है। राधे राधे। प्रलयम ही गमिष्यन्ते, प्रलय भी क्या हो जाता है, भाग जाता है। कहां? श्रीमद् भागवते ध्वनि, जहां भागवत की ध्वनि होती है। जिस प्रकार से जंगल में शेर के शब्द से वो भेड़िए भाग जाते हैं ना, ऐसे ही इस भागवत की ध्वनि से क्या हो जाता है, वो कली भाग जाता है। तो कल हमने भागवत का महात्म्य पढ़ा था, उसकी कथा श्रवण की थी। और आज 12 स्कंदों में जो प्रथम स्कंद है भगवान का, उसकी ओर चलते हैं। लेकिन उससे पहले उस कथा के प्रथम श्रोता का आवाहन करते हैं। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहो मति अनुसार, प्रेम सहित गति धरो, विराजिए पवन कुमार। बोलो हनुमान जी महाराज की। वो मारुति है ना, उसके बिना तो कथा में रस नहीं आ पाता है। तो जहां भक्त कीर्तन करते हैं ना, वो दौड़ा दौड़ा भागा भागा जाता है। जितने भी पुराण है, उन सब के जो मंगलाचरण होते हैं ना, 3 प्रकार की होती हैं। नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। लेकिन हर में उस ग्रंथ की प्रधानता होती है। उस ग्रंथ में कौन सा देवता है, उसकी वंदना होती है। या कोई किताब लिखता है ना, तो जो उसका इष्ट आराध्य होता है, उसका पूजन करते हैं। लेकिन भागवत, एक श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है कि उसमें किसी देवता का नाम नहीं है। तो ऐसी ही ये कथा भी है
भागवत में लिखा है कि इस कथा के लिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे उनका निमंत्रण कार्ड नहीं आया है। आपको अगर पता चलता है ना कि वहां भागवत कथा हो रही है तो जाइए, उस कथा का रसा साधन कीजिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जने कोई, ना जाने इस श्वास की आवत होई ना होई। ये पता थोड़ी है कि जो सांस चले गई वो वापस आएगी कि नहीं आएगी। इसलिए यही नहीं, जहां भी आप सुनते हैं कि कथा हो रही है तो समय निकाल के जाइए। तो जो आगंतुक बाहर से आए हैं उनका भी व्यासपीठ स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। तो इस ग्रंथ के प्रारंभ में क्या है? इस ग्रंथ के प्रारंभ में कहीं भी किसी देवता का वंदन नहीं किया गया है। कहीं भगवती का वंदन है, कहीं हनुमान जी का है, कहीं राम जी का है, कहीं विष्णु का, जिसका जो पुराण है उसका वंदन है। लेकिन यहाँ किसी का वंदन नहीं किया गया है। यहाँ किसका वंदन किया गया है? जनमान्ध्यस्य यतोन्वयादितिरतस् चार्थी स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारि यथाम यथा विनिमयो यत्रो त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्य की वंदना की गई है। सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है वो सत्य कौन है? वो परमात्मा। मैंने कल बोला था ना, सच्चिदानंद, सत्य चित्त, सत्य घन चित्त घन आनंद घन। सत्य घन चित्त घन आनंद घन जो है उनको बोलो जो रोखा रोक सूखा सूखा सा हो रहा है आज के। यस बाल भाई को थोड़ा सूखा सूखा सा लग रहा है। सत्य चित्त और आनंद, वो सच्चिदानंद जो है, सत्यम परम धीमहि, जिसकी इच्छा मात्र से ये विश्व का प्रपंच चलता है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु। उसकी दया मात्र से, उसकी दया मात्र से क्या होता है? तनु तनु। जो प्रपंच चलता है, जो इसको उत्पन्न करता है, जो इसका पालन करता है, जो इसको लाई कर देता है, वो परमात्मा, वो हिरण्यगर्भ, वो ब्रह्मा जी नहीं है। ब्रह्मा जी ने स्वयं उस स्वराट, उस ब्रह्मा को वेद का ज्ञान लेने के लिए उस ब्रह्मा की प्रार्थना की है। तो ऐसा कौन है वो सत्य जो सारी दुनिया को प्रकाशित करता है? जो बड़े बड़े सूर होते हैं, विद्वान होते हैं, वो भी उसको नहीं पा सकते हैं। ऐसा कौन है वो? ऐसा जो वो सत्य है। सत्यम परम धीमहि। यहाँ पे वो कृष्णम परम धीमहि, रामम परम धीमहि भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या बोला है? सत्यम परम धीमहि। केवल सत्य है। वो सत्य कौन है? वो कहते हैं भगवान। भगवान कौन है? देवता बोलते हैं ना, देवता कौन है? या देवा स देवता, जो देता है वो देवता है। क्या उस वेद रूपी वृक्ष से क्या हो गया? वो नीचे कैसे आया? वो अमृत कैसे बन गया? ये प्रश्न कर रहे हैं आज। तो सुख माने होता किरण भासितम, किरण भासितम। इसमें लिखा है कि भगवान की शक्ति है श्री राधा। जो भगवान की शक्ति को मिला देता है उसका नाम कीर है। उस राधा राम रूपी शक्ति से मिलाने वाली जो मिलाने वाला जो पदार्थ है, जो मिलाने वाला जो तत्व है, उसका नाम क्या है? तोता।
उसमें जो आ की मात्रा है, का श्री कृष्णचंद्र सा ई शक्ति श्री राधिका। भगवान की कथा को करने के लिए राधा जिसको प्रेरित करे वो हकीर है। वो क्या है? क्या है? सलवांग। और जो श्री कृष्ण को राधा का संदेश देता है उसका नाम है कलविंग। हाँ, कलवांग, उसका नाम है सलविंग। कहीं कहीं कलविंग, कहीं कहीं सलविंग आता है। हिरण भाषितम। तो ये सुख के मोह लगने से क्या होता है, ये नीचे आया है। अब ये कह रहे हैं कि सुख के मोह लगने से कैसे आ गया? सुख उस तो से तना भी होता है, उसमें गुठली भी होती है। फल को पीना कैसा है? लेकिन ये क्या कर रहा है, ये भागवत रूपी जो फल है इसको क्या करना है, पीना है। तो कैसे पीना है? अरे ये सुख ने झूठा कर रखा है, वो नीचे की ओर आ गया, तुम उठाओ और पी लो। कैसे? ये गुठली को कैसे पीना है? नहीं 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 नहीं, इस भागवत रूपी फल में क्या है, गुठली नहीं है। और इसको ये मुंह से नहीं पीना होता, इसको कर्णपुट से, कानों से पियो। एक मूर्तिकार था, उसने 2 मूर्ति बनाई थी, बिल्कुल एक ही धातु की, बिल्कुल एक ही नाप की और बिल्कुल एक ही उसकी आकार की, एक रंग रूप उनका बिल्कुल समान था। लेकिन वो कहते हैं लेकिन उसने कहा कि एक का मूल्य क्या है, 100 रुपया है और एक का मूल्य 1000 रुपया है। लोगों ने कहा ये सोने की है क्या 1000 वाली? बोला नहीं है, तो सब पीतली की है, आप चयन करो और ले जाओ। कई लोग आए, उन्होंने देखा लेकिन नहीं, उस सत्य को नहीं जीत पाए। एक वृद्ध ऋषि आए वहां पे, उन्होंने एक धागा निकाला, सुतली, उसमें जल लगाया, उसको सबने कहा कैसे? तो ऐसे ही इस भागवत को भी करना है। जब हम कथा में बैठे ना तो एक कान को बंद कर देना है, जिससे यहाँ से सुने और वो अंदर नीचे चले जाए, आत्मसात हो जाए। पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामाभिरामम और ध्येयम ध्येयम सतत मनसा तारकम ब्रह्म स्वरूपम। जो ब्रह्म स्वरूप है, वो जो तारने वाला है, उस ब्रह्मा का नित्य चिंतन करते रहिए। तो सुख के मोह लगने से ये नीचे आई है। कई लोग कहते हैं कि हमने बहुत कथाएं सुन ली। नहीं, मोह रहो रसिका भूमि भाविका, जब तक आपको समय है तब तक आप क्या करो, इसको सुनते रहो। सदा सप्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या स्मरण मात्रेण हरिश्चित्रं समाश्रये। सदा सप्या, सदा सुनो। क्या सुनो? श्रीमद् भागवती कथा, उस भागवत कथा को सुनो। यस्या स्मरण मात्रेण, इसके स्मरण मात्र से क्या हो जाता है, हरिश्चित्रम समाश्रये। हरि के चित्त में क्या हो जाता है, आदमी का मन लग जाता है। और मुझे लगता है कि मैंने यहाँ जितनी भी कथाएं की है ना इस क्षेत्र में, शायद पूज्य ताऊ जी और ताई जी वहाँ हर जगह आए हैं। और आज बड़ा सौभाग्य है कि ताऊ जी और ताई जी भी यहाँ आए हैं बेलगढ़ से। व्यासपीठ प्रणाम करते हुए आदर के साथ स्वागत करता है। यही तो हमारे बल होते हैं ना। मैं तो सोच रहा था कि ताऊ जी देहरादून है आजकल। ये भगवान जी की कृपा है। मोह रोह रसिका भूमि भाविका, जितनी बार अवसर मिले उतनी बार सुनना है। ये उदाहरण मैंने आपके सामने दे दिया। अभी ताऊ जी आए थे ना, और ताई जी के साथ देखो ना सपत्नी का आए हैं। अभी तो ये हमारे ये भी आए हैं
सपत्नी का है, गुड़िया को भी साथ में लेके आया है। देखो ना सपना को, रावत जी तो सपत्नी का आया है। कथा का ये नियम है, कथा सुनने जाओ ना सपत्नी जाओ, अरे यार तू आज चले जा मैं कल चले जाऊंगी, नहीं। कहते हैं कि बच्चों को अवश्य उसमें ले जाना चाहिए सत्संग में, जब भगवान के नाम की चर्चा हो रही हो। तो चलते हैं उस कथा की ओर कि कहते हैं कि मोह रहो रसिका भूमि भाविता, जब तक आपको समय मिलता है, जब जितनी बार आपको समय मिलता है, आप क्या करो, कथा को सुनते रहो। और मैं सच बताऊं, मैं जब अपने कमरे में होता हूं ना तो अक्सर मैं स्वयं पाकी होता हूँ, खुद अपना खाना बनाता हूँ, क्योंकि मेरे खाने में बहुत नटखट होते हैं। जब मैं घर में होता हूँ ना तो मैं खाने में बहुत नटखट करता था। आज दाल अच्छी नहीं हुई, सब्जी में नमक तेज हो गई तो तेज हो गई, कम हो गया तो कम हो गया, अब बहुत नाटक करता। उन्होंने कहा भैया तू खुद बना ले, हमारी बस की नहीं है तेरी नाटकबाजी देख ले। हाँ मैं सच बोलूं, मैं खाने में बहुत तकरार करता था, वो केवल दाल और चावल खिला दिए तो मैं नहीं खाऊंगा, मुझे तो सब्जी भी चाहिए था, चार भी, पापड़ भी, सलाद भी, ये सब कुछ चाहिए भैया। खाने के लिए तो इतना कुछ कर रहे हैं हम, तो दाल भात में तो मैं नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने कहा भैया तू बना दे खुद। अब फिर उनके साथ समस्या भी होती है, वो लहसुन प्याज खाते हैं, मैं नहीं खाता हूँ। उन्होंने कहा तो अक्सर मैं अपना भोजन खुद बनाता हूँ, लेकिन वो आटा जब गूंथता हूँ ना तो इतना आटा इतना हो जाता है। राधे राधे। तो जब मैं भोजन बनाता हूँ ना तो मैं भागवत लगा के रखता हूँ। मैं जब झाड़ू मारता हूँ ना तो मेरे कमरे में डीजे बजता रहता है भागवत। मुझे पता है ना कि इतने 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 भजन यहाँ तक जाएगा तो मेरा स्नान का टाइम हो जाएगा। ये भजन यहाँ से यहाँ इतने में मुझे कमरा साफ करना है, रास्ता साफ करना है, बगली साफ करनी है, अपना वो साफ करना है, वो मेरा फिक्स टाइम बना हुआ है। क्यों, हर समय मैं ऐसे तो सुन सकता नहीं हूँ, तो मैंने अपने सुनने के लिए नियमित समय बना रखा है। जब मैं कमरा साफ करूँ या स्नान करूँ तो जोर से वो भागवत लगा देता हूँ, स्नान करता रहता हूँ, रोटी बेल रहा हूँ, वहाँ भागवत चल रहा है। मोह रहो रसिका भूमि भाविका, ये नहीं कि स्पेशल आप बिल्कुल पालती मार के बैठे हैं तो भागवत सुनना है। हर समय क्या करना है, उस कथा का यस्या स्मरण मात्र, उसका स्मरण करना, स्मरण करते रहना है। हरिश्चित्रम समाश्रयेत, और हरि के चित्त में समाश्रित हो जाता है। हर समय क्या करना होता है, भगवान की भक्ति में लीन रहना है। जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं ना, ऐसी एक सुंदर तीर्थ मैंने बताया था, तीरथ बरने सबेख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दहाता। ऐसा एक सिद्ध सहायक एक स्थान है। उस स्थान में सोने का अधिक 88,000 ऋषियों के सामने वो सूत जी है। और सूत जी ने कहा कि हे उन सूत जी से सोने का अधिक ऋषियों ने कहा कि हे ऋषि, हे सूत जी, हम आपसे आज एक नहीं दो नहीं, हम आपसे आज 5-5 6-6 प्रश्न पूछना चाहते हैं। हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। वयाखल पुराणानि इतिहासानि च नघा, आख्यायतानि व्यधीतानि धर्मशास्त्राणि चान्युतः। हे सूत जी, आप क्या हैं? आप तो इतिहास के जानकार हैं, पुराणों की ज्ञाता है। इसलिए हम क्या करना चाहते हैं, आपसे एक नहीं दो नहीं, हम आपसे आज 6 प्रकार के प्रश्न पूछना चाहते हैं। पहला प्रश्न पूछा कि मानव का परम धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है। प्रातः 4 बजे उठना धर्म है, परिक्रमा लगाना धर्म है, स्नान करना धर्म है, करोड़ों की संपत्ति अंदर रखना धर्म है, या उस संपत्ति को दान करना धर्म है। कई लोग तो कहते हैं कि वित्त को बचा के रखो, और कई लोग कहते हैं बचाओ मत, लक्ष्मी स्वयं याति निवास है, तो लक्ष्मी स्वयं आ जाएगी इसको। और मेरे गुरु महाराज ने भी ऐसे कहा है, बेटा हाथ बंद मत रखना, बंद रखेगा तो बंद ही रहेगा, खुला रखना। बंद रखेगा ना तो बंद ही रहेगा।
तो क्या धर्म यह है कि अब बंद करके रखो, किसी को 1 रुपया न दो, एक अन्न का कण न दो? और क्या यह है कि जो आया वो गया, जो आता है उसको दे देना है? क्या ये धर्म है? ये मानव का परम धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि मंदिर में पूजा करते हैं और बड़ी विचित्र बात है, हम भी जब कभी वो हो जाता है ना, कभी अभक्ते नेवदातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती, कोई मंत्र बता देता है ना, अरे भैया ये मंत्र है, रेंग बदनामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभया जिह्वम कीलया बुद्धिम विनाशाय रेंग फट स्वाहा, इस मंत्र का जाप करो। ये तो बहुत चमत्कारी मंत्र है। हम भी बोलते हैं क्या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको छोड़ के ये कर दे क्या? ये कोई कहता है शिव बड़ा है, कोई कहता है विष्णु बड़ा है, जहां जाते हैं वहां वो कहते हैं वो बड़ा है। ये बड़ा है कौन? जरा आज हमें बता दीजिए कि ये बड़ा कौन है। हम जानना चाहते हैं कि ये बड़ा कौन है। तीसरा प्रश्न पूछा कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है। वेद कहता है कि भगवान अजन्मा है। यदि भगवान जन्म नहीं लेते हैं तो दशरथ के बेटे वो राम कैसे बन गए? वो वामन, वो कपिल और वो मेरा माधव कैसे बन गया? अगर उसने जन्म नहीं लिया, बिना गर्भ में गए उसका जन्म कैसे हुआ? अगर वो अजन्मा है तो ये उनके बेटे कैसे बन गए? चौथा प्रश्न पूछा कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है कि 10 अवतार है, कोई कहता है 24 अवतार है। अब तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं? हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत है, उसकी कथाएं अनंत हैं। अब क्या बोले, कितने हैं? हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसका कुछ प्रमाण दीजिए। पांचवा प्रश्न पूछते हैं, कोई कहता है कि वक्ता श्रेष्ठ है, कोई कहता है वो वक्ता श्रेष्ठ है जो छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना के बताए, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बताने, सर्दियों के दिन है या ठंडे के दिन है तो या तो दिन तो बहुत छोटे हैं, और एक ही बात को हम बहुत बड़ा है, जो सबकी बाधा मिटा दे, ये है राधा। जो सबकी बाधा मिटा दे वो राधा है। लेकिन भागवत जी में उनका वो नहीं है। तो आदरणीय एक तोतार, एक उसकी मैना बोलते हैं ना उसको, वो थे, उनके गर्भ में उस सुख ने क्या किया? उस सुख का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने हिमालय में क्या कर दिया? एक अंडे को जन्म दे दिया। एक अंडे को, अंडे के रूप में उसका जन्म हुआ और कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान भोले शंकर, भगवान कैलाशपति। प्रवर्तताम वांच सदैव बम बम, वो जो बम बम है, जो एक ओंकार तेरा आधार, तीन लोक में जय जयकार, ऐसे जो भगवान भोलेनाथ हैं, सुखदेव जी ने कहा कि मुझे पहले यहां प्रकट होना चाहिए, तो इसलिए नारद है। नारद जिनकी वाणी कभी रद्द नहीं होती है, नारद, वो नारद है। उन्होंने सोचा मैंने सबको तो झगड़ा करा दिया, विष्णु को और लक्ष्मी को भी झगड़ा करा दिया। खैर ये स्त्री पुरुष का जो झगड़ा होता है, बोलते हैं कि ये तो ठग होता है, ये रियल में झगड़ा नहीं होता है। अजायुद्धम बणिक श्राद्धम प्रभाते मेघडंबरम, स्त्री पुरुष विवादेन एते ठग लक्षणा, ऐसे बोलती है नीति। उस समय रहता है ना, ऐसा लगता है कि बाबा ये तो कभी नहीं मिलेंगे, और थोड़ी देर में आगे वो बाइक पे किक मार रहा है, अब पीछे से श्रीमती जी बैठे हैं, और थोड़ी देर में भाई साहब आगे से बोझा ले जा रहे हैं और वो पीछे से हाथ हिला के जा रहे हैं। ठग लक्षण, ये ठग लक्षण है। अजायुधम, बकरियों की लड़ाई, तुरंत रहते एक ही कमरे में है और पहले कैसे लड़ते रहते हैं। बणिक श्राद्धम, बणिये का श्राद्ध, कई दिनों से धूमधाम रहती है श्राद्ध, और लास्ट में
प्रभाते मेघ डंबरम, अब सुबह के समय पे जो मेघों की गर्जना होती है, जो सुबह मेघों की गर्जना होगी ना, समझ लो आज दिन में बहुत चटपटी धूप लगने वाली है, बारिश नहीं आएगी। नारद जिनकी वाणी कभी रद्द नहीं होती है, वो नारद क्या हो गया, आज कैलाश पर्वत पर चले गए। जिस आदमी ने कभी भगवान नहीं देखा है, कहते हैं कि नारदो देव दर्शन, और उसने नारद को देख लिया तो नारद जी क्या करते हैं, उसको भगवान से मिला के रखते हैं। कई उदाहरण इसमें पीछे आ रहे हैं। और जिस घर में कभी लड़ाई नहीं होती है और नारद जी वहां चले गए तो राम रावणी हुए जाने, और जहां रोज लड़ाई होती है वहां नारद जी चले गए तो वहां इतना प्रेम के गर्भ से निकला ना। भगवान क्या करे, अहम स्त्री, मैं स्त्री हूं। बहुत वेदांत की बहुत गहरी अंदर की बात है। इस भूलोक पर अगर कोई पहले आया तो स्त्री आई। माता पित्राभ्याम नमः बोलते हैं ना, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण गर्भाभ्याम, इसीलिए तो बोल। और उसके शरीर का पूरा इतना तेज उसमें कि हड्डियों का भी राख बन गया, और भगवान ने उस राख को निकाला और महादेव ने अपने ऊपर लगा दिया। भगवान भस्मी रमाते हैं ना, वो भस्मी है वो। और जितना निकालते हैं तो भस्मी राख जो होती है वो थोड़ा बहुत रह ही जाती है, पूरे शरीर पे भगवान ने राख निकाल दिया। तो कहते हैं कि जो बची हुई थी, देवी ने कहा, देवी क्या हो गया तुम्हें? बोला चुप रहो, तुम तो कपटी हो। अरे गाली क्यों दे रही मुझे? अरे तुम तो छलिया हो, तुम तो झूठे हो। यदि पत्नी बोल दे पति को कि तुम झूठे हो तो पति को बड़ा आहत होता होगा। उन्होंने कहा तुम बहुत झूठे हो, तुम जिससे बाहर से काले हो ना, अंदर से भी तुम बहुत काले हो। अरे देवी तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? ओ बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, आज सवारे भोले भगतन की भूमि रखवाली, ओ मतवाले, ओ बम बम भोले, गले में नाग भयंकर, ओ डम डम डमरू वाले, ओ गले में नाग भयंकर, ओ बम बम भोले शंकर, नाग भयंकर, ओ डम डम डमरू वाले, गले में नाग भयंकर। भगतन की भूमि रखवाले वाले, बम बम भोले, गले में नाग भयंकर, ओ डम डम डमरू वाले, गले में नाग भयंकर, ओ बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, ओ डम डम डमरू वाले, गले में नाग भयंकर। ओ शंकर भगवान होता है। तो पूछते रहे बेटा वो आ गया था, दक्षिणा कितनी मिली? रहने देना तो कितनी मिली? अच्छा चल रहने दे, तो फिर थोड़ी देर मैं बता तो मतलब ठीक ठाक मिल गई थी। अरे भैया रहने दे तो फिर आएगी, ठीक मतलब 1 दिन का है कि 2 दिन का है? लास्ट में वो भैया ले ये है देख ले कितना है, वो पूछ के रहेंगी। स्त्रियों का स्वभाव होता है देवी तो क्या इसी स्वभाव से तो नहीं पूछ रही है मुझे? बीच में रुक जाते हैं और सोचते रहते हैं उसके बारे में, अच्छा अरे क्या हो गया ये, लेकिन वहां हरिओम कौन बोल रहा है? तोता बोल रहा है। और भगवान ने जैसे ही तुझे निंद्रा आ गई थी तो वो ओम ओम कौन बोला था? पीछे देखा वो तोते का बच्चा, छड़े रुस्तम। आज वो शिव क्या हो गया? वो रुद्र उग्र हो गया और अपने उस त्रिशूल का आवाहन किया। अब त्रिशूल लेकर दौड़े कहां? उस तोता को मारने के लिए। और कैलाश से नीचे है कौन? वो सुभद्र भूधरा, वो पवित्र पावनी
श्री धाम बद्रीनाथ जी। और वहां पे वृद्ध वेद व्यास जी है और उनकी पत्नी है, उनका नाम है विटिका देवी, श्रीमती विटिका देवी। और वो क्या कह रहे हैं, इतनी उम्र तो हो गई है, हमें तो पुत्र हुए नहीं, हमारा तो पुत्र नहीं हुआ है। अब वेद व्यास जी कह रहे भगवान पे भरोसा रख, सब हो गया। विटिका देवी के मुंह से उनके गर्भ में चले गया सम्याप्रास, उनके उस आसन पूजन हो रहा है। ये तो मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। बोला कोई सिद्ध पुरुष होगा। अरे सिद्ध पुरुष तो होगा, लेकिन इसको बोलो ना बाहर आओ, इसको बोलो ना बाहर आओ। तो गर्भ में आज बात हो रही है, अरे बच्चा तेरी माँ कितनी पीड़ित है, बाहर आना। तो बोलो नहीं, मैं बाहर आऊंगा ना तो क्या हो जाएगा, ये माया मुझे पकड़ लेगी। बोला नहीं पकड़ेगी ना, मैं बोल रहा हूं ना। बोला नहीं, ये माया मुझे पकड़ लेगी। अगर साक्षात नारायण आके कहेगा ये माया तुझे कुछ नहीं कर सकती है, तो मैं आ जाऊंगा। आज वेद व्यास ने क्या किया, ध्यान किया उस परमेश्वर का, उस भगवान का कि प्रभु आओ ना। अब सबसे पहले आदमी क्या चाहता है, मैं नहीं रहूंगा। पत्नी की उस प्रसव वेदना को देखकर महर्षि वेद व्यास जी ने कहा कि भैया तू जंगल क्या, तू कहीं भी चले जा, पर बाहर तो आ जा, तू जन्म तो ले ले तू। और सुखदेव जी देखो ना, गर्भ में भगवान से बात कर रहे हैं। कैसा दिव्य, कैसा वीतराग संत होगा वो, जो भगवान से गर्भ में ही जिनकी बात हो रही है। तो बाका तेरी बाकी नगरिया, तो बाका तेरी बाकी नगरिया, तू बाका तेरी माँ की नगरिया, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तो बाका तेरी बाकी नगरिया, तो बाका तेरी माँ की नजरिया, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, मुकुट तेरा बाका, मुकुट तेरा बाका, रेट तेरा बाका, किरीट तेरा बाका, मुकुट तेरा बाका, मुकुट तेरा बाका, रेट तेरा बाका, किरीट तेरा बाका, बाकी रे तेरी मुख की मुरलिया, बाकी रे तेरी मुख की मुरलिया, बाकी गोकुल तेरा बाका, वृंदावन भी बाका, वृंदावन भी बाका, बाकी रे तेरी गोकुल नगरिया, बाकी रे तेरी गोकुल नगरिया, बाकी रे तेरी गोकुल नगरिया, तू बाका तेरी बाकी नगरिया, तू बाका तेरी बाकी नगरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, भक्त तेरे बाके, भक्त तेरे बाके, प्रेमी तेरे बाके, प्रेमी तेरे बाके, भक्त तेरे बाके, भक्त तेरे बाकी रे तेरी संत नगरिया, बाकी रे तेरी संत नगरिया, बाकी रे तेरी संत नगरिया, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, नाम तेरा बाका, काम तेरा बाका, काम तेरा बाका, काम तेरा बाका, नाम तेरा बाका, काम तेरा बाका, काम तेरा बाका, काम तेरा बाका, बाका रे तेरो धाम मुरलिया, बाका रे तेरो धाम मुरलिया, भगवान का लिया, बाका रे तेरो धाम मुरलिया, बाका रे तेरो धाम मुरलिया।
नगरिया। बांका रे तेरो नाम और मुरलिया। नाम भी उसका बांका है ना, ब्रिज ब्री तेरा है ना ब्रिज में। तो बांका तेरी बांकी नगरिया। तू बांका तेरी बाकी नजरिया। तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। तो बांका तेरी बांकी नगरिया। तू बांका तेरी बाकी नजरिया। बोलो राधा वल्लभ भगवान की जय हो। तो भगवान के उस दिव्य स्वरूप का उन्होंने देव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी का जन्म हो गया और जन्म लेते ही वो क्या हो गए, जंगल की ओर जाने लगे। वो जंगल की ओर जाने लगे, लेकिन पुत्र को देखा और जंगल की ओर जा रहे हैं और पीछे से वेद व्यास जी जा रहे हैं, पुत्र रुक, हे पुत्र रुक। यम प्रभजंत मन पैत कृत्यम द्वैपायना विरह का तर आजुहावा। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मे। हे पुत्र रुक। जैसे एक वो बिरही होती है ना, जो अपने पुत्र के लिए क्रंदन करती रहती है। जब गाय का बछड़ा कहीं जाता है तो गाय माता गौ माता कैसी रोती है, वो रंभाती रहती है, मेरा बच्चा कहाँ है। ऐसे ही वेद व्यास ही उसके पीछे जा रहे हैं, हे पुत्र रुक, हे पुत्र रुक। लेकिन जो उस पुत्र को वापस बुलाने में समर्थ नहीं है, जैसे ऐसे वो जो बीत राग संत, ऐसे जो भगवान सुखदेव है, उनको हम सब क्या करते हैं, वयम नमः, हम सभी प्रणाम करते हैं। अब हमने अकेला प्रणाम नहीं करना है, कल हमने बताया था ना, हम सब प्रणाम करते हैं। क्या कर रहे हैं, वयम नमः। ऐसे जो मुनि, ऐसे जो सिद्ध पुरुष हैं, उन सिद्ध पुरुष को हम प्रणाम करते हैं। जैसे ही आगे के वृक्ष कह रहे हैं कि हे वेद व्यास जी, अब क्या कर रहे हैं कि मेरा पुत्र है, क्या पता इसके अगले जन्म में ये आपका पिता रहा होगा, ये आपको कभी वापस लाया, आप क्यों ला रहे हैं। हर जगह से जब उनको उत्तर मिलने लगे, अंत में हारे हुए क्या हुआ, वेद व्यासी वापस लौट रहे थे। उन्होंने एक कौतूहल देखा कि आगे एक बहुत बड़ा जलाशय था और उसमें कुछ युवतियां गोपीन हो गए, नग्न अवस्था में क्या कर रहे थे, वो स्नान कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सुखदेव जी वहां गए तो उन्होंने अपने शरीर की उस लोक लज्जा को छोड़ दिया और उनको एक टकी लगा के देखने लगे, ये बीतराग, ये ऐसा संत कौन है। अब जहां तक उनके पांवों की धूल दिखी वहां तक उन्होंने उनको देखते रह गए। लेकिन जैसे ही पीछे से सुखदेव जी आए तो वो झट से अपने कपड़े ढूंढने लगे, लता पत्र आदि से अपने शरीर को ढकने लगे। वेद व्यास जी ने कहा, मैं इतना बुजुर्ग, मेरी दाढ़ी फूल रखी है, अब मेरे को देखिए तुम कपड़े पहन रहे हैं और मेरा अभी इतना जवान बच्चा यहाँ से गया, उसके सामने तुम नग्न खड़ी रही। आज वो गोपियां हंसी, वो जो वो ललनाएं जो स्नान कर रही थी वो हंसी वेद व्यास पे। तो आपको पता है वो कौन है और आप कौन है। आपको इस माया ने बांध रखा है, लेकिन वो माया से परे है, उनको माया कभी बांध नहीं सकती है, वो माया से परे है। और जो माया से परे होता है ना, जो माया से परे होता है उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो गोपांग वो ललनाएं क्या कह रही है आज, माया तो माया भयो, माया को ही मोह, मोह माया से जो परे सो माधव को हो। इस मोह माया से जो दूर होता है ना, वो माधव का हो जाता है, उस अच्युत, उस गोविंद, उस केशव का, बनवारी, गिरधारी का हो जाता है। लेकिन जो माया में बंधा जकड़ा रहता है ना, उसको देख के तो कपड़े पहनने लोग लज्जा करनी पड़ती है ना। अपने पुत्र को वापस लाने में असमर्थ देकर वेद व्यास आज वापस आ गए। सूत जी ने कहा कि आपने कहा कि मानव का परम धर्म क्या है, मानव का परम धर्म क्या है। मनुष्य का परम धर्म है क्या करना है,
श्री कृष्ण के चरणों से प्यार करना है। भागवत में लिखा है सदा तो भागवते शास्त्रम अनिंद्रा अनयत्र शास्त्र भे। दूसरे की आलोचना भी नहीं करनी है, लेकिन श्रद्धा एक से रखनी है। वो कात्यायनी माता का पूजन कर रही है ना वो, और रुक्मणी मूर्ति तो कात्यायनी की है, लेकिन उसमें किसको देख रही है? उस माधव को देख रही है, उस अच्युत केशव बनवारी गिरधारी मेरे मोहन मेरे गोविंद को देख रही है। और उससे प्रार्थना क्या कर रही है? हे भगवती मुझे क्या देना? कृष्ण को पति के रूप में देना। मंदिर में जाओ, वहां भगवान शंकर होंगे, हनुमान जी होंगे, कोई भी होंगे, लेकिन जो आपका इष्ट है ना, उसका ध्यान करो कि इष्ट के चरणों से मेरी प्रीति होगी। अगर इष्ट के चरणों से प्रीति होगी ना, तो सभी काम सफल होते हैं। मंदिर में पूजा करने जाते हैं, कहते हैं बड़ा देवता कौन है? दूसरा प्रश्न पूछा था ना, बड़ा कौन है छोटा कौन है? सूत जी ने कहा निंदा किसी की मत करो। श्रद्धा तो भागवते शास्त्रम, श्रद्धा कृष्ण से होनी चाहिए, लेकिन अनिंद्रा किसी की नहीं करनी चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है कि इस गुरुजी ने मुझे स्कूल में नहीं पढ़ाया तो मैंने इनको प्रणाम नहीं करना है। परसों मैंने ऐसी ये घटना सुनी कि एक रास्ता बना, तो हमने उसको पूछा भैया तूने हमारे भगवान जी का मार्ग खराब क्यों कर दिया? उसने ऐसी खड़ी चढ़ाई कर दी वहां। मैं तो घर नहीं था, लेकिन हमारे कुछ लोग गए उनके पास, हमारे गांव का था, कि भैया हमारा इष्ट देवता है वो, हम वहाँ नित्य प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, तो आपने ये रास्ता खराब क्यों कर दिया? उस व्यक्ति ने क्या बोला कि मेरा नहीं है वो नागराजा, तुम्हारा होगा। अरे राजा क्या वो नागराजा क्या मेरे घर में हल लगाते हैं क्या? भगवान राजा सबका साजा, वो तो सबका है। बोला जो मुझे दूध के रूप में पूजेगा मैं उसको दूध के रूप में संतोष हो जाऊंगा, जो दूध खीर मक्खन रोट प्रसाद में नहीं पूजेगा तो वो मुझे बकरी देगा, वो मुझे खिचड़ी देगा, जो मुझे आटे की रोट नहीं देगा वो मडवे का रोटा देगा, जो मुझे हलवा नहीं देगा वो राख के वो बना के देते हैं ना। हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल, हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल, हनुमान जी को पाना है तो राम राम बोल, हनुमान जी को पाना है तो उस राम के नाम का स्मरण करेंगे तो हनुमान दौड़ा दौड़ा आता है। उसके लिए कुछ असंभव नहीं रहता है। मारुति की जो सेवा करता है बस, उसको तो कुछ नहीं चाहिए, उसके स्वामी का नाम ले लो। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वो स्वयं आ जाता है वो हनुमान। तो श्रद्धा सबसे रखो है भगवान कृष्ण, वो प्रधानाचार्य है। आकाशात् पतितं तोया यथा गच्छन्ति सागरः, सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। सभी देवों को जो हम नमस्कार करते हैं ना, वो सारा नमस्कार कहाँ जाता है? केशव के चरणों में। और हमने उस पेड़ के हर भाग में पानी तो नहीं डालते हैं, उसकी जड़ में डालते हैं पानी, और जड़ में पानी डालने से क्या हो जाता है? उसके हर टहनियों में जल का संचरण हो जाता है। ऐसे ही कृष्ण को भजने से क्या होता है? सभी देवता तृप्त हो जाते हैं। सभी देवी देवताओं का मूल केवल एक ही है, और वो कौन है? वो कृष्ण है। वो मेरा माधव, वो मेरा अच्युत, वो मेरा गोविंद, वो मेरा केशव है। इसलिए मन को क्या करो? गोविंद के चरणों से लगाओ। भगवान ने कहा अनन्या चिंतयन्तो मां योजना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उसके सारे दुखों का हरण कर देता हूँ जो अनन्य भाव से मुझे भजता है। जो अनन्य भाव से मुझे भजता है मैं उसके सारे दुखों का क्या कर देता हूँ? हरण कर देता हूँ। तीसरा प्रश्न पूछा कि भगवान अजन्मा है? हाँ, प्रभु केवल अवतार। तब तब धरी प्रभु दिस जन पीरा। जब जब ये अधर्म बढ़ता है ना, भगवान तो हर व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सब जगह रहते हैं। परसों एक हमसे प्रश्न भी कर रहा था कि भगवान क्या गर्भ में जाते हैं क्या? मैंने कहा गर्भ में भगवान नहीं रहते हैं क्या?
और गर्भ में जो रक्षा करता है वो भी तो भगवान ही है ना, इसलिए भगवान कहीं भी जा सकते हैं। तो उस गर्भ में भी क्या है, भगवान है। भगवान अवतार लेते हैं, भगवान का अवतरण होता है। और भगवान के कितने 24 अवतार बताए हैं। पहला है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरा भगवान ने 12 रूप रखा, तीसरा भगवान संत नारद के रूप में आए, और चौथा है नर और नारायण। नर और नारायण बड़े हर्ष के साथ मैं कह रहा हूं कि अभी यहाँ थराली में वो हो रहा था ना पांडव लीला का कार्यक्रम, तो मेरे बड़े भाई श्रीदय प्रेमचंद देवरानी जी वहां पे थे और उनको बोल दिया कि पंडोली गाओ। अब वो पंडोली गा रहे थे वहां पे, और ऐसे गा रहे थे कि मेरे तो रोटी जल गई, मैं सुनते रह गया। मैंने कहा वाह, क्योंकि मुझे उस विधा से बहुत अच्छा लगता है, मुझे वो विधा। और मैं उनको कमेंट्स लिखने के लिए मैं एक श्लोक ढूंढ रहा था, क्या लिखूं मैं इनके लिए। अब तब मुझे वो नर और नारायण का श्लोक याद आया। महोजन ये नगते सपंथा, उन्होंने जब उत्पत्ति लगाई ना भीम की, चंचल भुजा भ्रमति चंड गजा विघाता संचूर्ण योरो युगलस्य सुयोधनस्य, वहां पे भीम प्रकट हो गए थे। और जब गढ़वाली भाषा में उसका अवतरण कर रहे थे, उस विधा को वो गा रहे थे, तो वहां पे भगवान वो भीमसेन वो मध्यम पांडुपुत्र प्रकट हो गए। और मैं तो उसमें देख रहा था फेसबुक में, तो मुझे वो नर और नारायण का अवतार जो भगवान का ये चौथा अवतार बता रहे हैं, उसका श्लोक मुझे मिल गया। भगवान का 5वां अवतार है कपिल देव, 6वां है दत्तात्रेय जी, 7वां है यज्ञ नारायण भगवान, 12 है ऋषभ देव जी। ये 7वां यज्ञ भगवान, 8वां ऋषभ देव जी, 9वें पृथु जी, 10वां मत्स्यावतार, 11वां कच्छप अवतार, 12वां धनवंतरी, 13वां मोहिनी, और 14वां अवतार भगवान का नरसिंह अवतार है। 15वां भगवान का वामन अवतार है। 16वां भगवान ने परशुराम का अवतार रखा। 17वां महर्षि वेदव्यास, और 18वां आदरणीय भगवान श्री प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। 19वां वो शेषावतार भगवान बलराम का अवतार हुआ, और 20वें में मेरा माधव आया। 21वां जो अवतार हुआ वो हरि, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार, और 24वां जो भगवान का अवतार है वो कल के अवतार है। ये भगवान के 24 अवतार हैं। ये जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, इसमें प्रत्यक्ष पूर्ण अवतार केवल 2 ही हैं। वो कौन है? एक कृष्ण और एक राम। ये 2 राम और कृष्ण, ये कोई अलग नहीं है। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं। ऐसा सुशील पति हमारा हो जाए ना। भगवान ने आंखें बंद की, बोला अभी तो नहीं, लेकिन अगली बार, अगले जन्म में, अगले युग में देखेंगे। जब भौमासुर तुमको क्या कर देगा, बंदी बना के रखेगा, तब मैं क्या करूंगा, 16,001 तुमको रिहा करके तुम्हारे साथ क्या कर लूंगा, विवाह कर लूंगा। लेकिन तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। रामदास, अब वो मुझे मेरे नाम से नहीं बोलते हैं। नारद जी कह रहे हैं कि वो मुझे रामदास बोलते हैं। मैं उनकी संध्या के लिए जल लाता हूँ, लकड़ी लाता हूँ यज्ञ के लिए, उपले लाता हूँ, गोबर गौ माता के गोबर लाता हूँ, घसता हूँ, और यज्ञ कुंडों को वो मुझसे बहुत प्रसन्न होते हैं। वो मुझे बार बार क्या बोलते हैं, बेटा हम सपना देख रहे हैं कि मैं घर जाऊंगा, फिर मैं वहां ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, वो काम करूंगा। सपने देख रहे हैं ना हम अपने, लेकिन पता नहीं होता है कि ना जाने इस श्वास की आवत हो ही ना हो, ये श्वास दोबारा आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन हम सोचते कितना लंबा है। तो बोलते ना मटका घर सर में रखा था, गन्ने का जूस लेकर लहराते हुए जा रहा है, इसको बेचूंगा, इसको बेच के जो रुपए आएंगे उससे शादी करूंगा, शादी करूंगा तो फिर बच्चे होंगे, और वो स्कूल नहीं जाएंगे तो उनको लात मारूंगा। लात मारने के लिए जैसे पांव आगे किया, मटका नीचे गिर गया। सीताराम, उसका मन क्या हो गया, वैरागी हो गया।
उसका मन बैरागी हो गया और अपनी माँ को कहा कि माँ, मैं इन संतों के साथ जा रहा हूं। माँ ने कहा नहीं बेटा, तू तो मेरा एक ही लाल है और मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी, मैं तेरे बिना न रहा। उन्होंने कहा बेटा रामदास तू हमारे साथ नहीं आएगा। तो रामदास आज रोने लग गया कि मैं इस दुनिया में, इस स्वप्नवत दुनिया में नहीं रहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बेटा, उन्होंने उसको एक मंत्र दे दिया, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का वो जाप करने लग गया। बोला इस मंत्र का तू जाप करना, तेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन अपनी माँ के साथ बैठकर वो इस मंत्र का जाप नहीं कर सकता है। एक दिन भगवान से प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान मेरी माँ मर जाए। भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, सर्वोदस्पता स्पष्टा कृपणाम काल चोदिता। भगवान से प्रार्थना की थी कि हे भगवान मेरी माँ मर जाए। और वो घास काट के आई, गाय को धो रही थी उन साधुओं के जहां वो रहती थी, उस रामदास की माँ। और उस घास के अंदर वो काल रूपी वो जो सर्प था, उसने उसके पांव पे डंस मार दिया और उसने वहीं पे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सारे लोग, वो आश्रम में जितने लोग थे सब भागे भागे आए, करे रामदास की माँ को सर्प ने डंस मार दिया, सर्प ने डंस मार दिया। जब तक वहां पे आते उसका बदन, उसका शरीर पूरा नीला हो रखा, विष से विषाक्त हो रखा और उसने वहीं पे प्राणांत कर दिए अपने। और अपनी माँ को देखने के लिए वो बेटा रामदास भी आया। वो कह रहे हैं कि मेरी एक आंख से क्या हो रहा है, आंसू, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। कभी आप देखना, जब खुशी के आंसू होते हैं ना, जब बालिका विद्यालय से या बालक विद्यालय से आता है ना, और जब आप उसको अंक से भरते हैं ना, वो छोटा सा बालक कि क्या पढ़ाया मैडम ने आज तुझे, अब वो कहता सब कुछ पढ़ा दिया। वो धूल दूसरित उसका वो गात, वो कपड़े वो धूल दूसरित होते हैं, लेकिन माँ उसको अंक से भर देती है, चुम्बनों की बौछार कर देती है उसके माथे पे। तो माँ के आंखों से वो जो आंसू निकलते हैं ना, वो शीतल होते हैं, कि वो दुख के नहीं होते, वो खुशी के होते हैं। लेकिन जब उसके देखते हैं ना, वो शरीर पे वो लगा हुआ है, कांटे लगे हुए हैं, या वो बुखार से तपतपा रहा है उसका माथा, तो हाथ रखती है और सुकोमल हाथों से क्या करती है, तेल लगाती है उसके माथे पे, तो अभी ठीक होगा ना। और उसको सुलाने के बाद उसके आंखों से जो आंसू आते हैं ना, उसको कभी देखना, वो गर्म आंसू होते हैं, क्योंकि वो विपत्ति के होते हैं कि अब मुझे रोकने से कोई, व्रत करने से कोई नहीं रोकेगा। कहते हैं कि मैं जंगल में गया और मैंने उस मंत्र का, ओम नमः भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का मैंने जप किया, और इसका प्रभाव क्या हुआ कि एक अल्प समय के लिए, एक क्षण के लिए भगवान मेरे हृदय में आए। मेरे हृदय में भगवान आए और मैंने फिर देखा, तो वो फिर मैं उसको पाने का भी सपना होता है ना, और कभी भयंकर होता है, कभी अच्छा होता है, कभी वो विभत्स होता है, कभी भयंकर होता है, कभी डरपोक होता है। आदमी उठता है और डरा रहता है, और कभी इतना आनंदित रहता है, फिर आ जाए। वो सोता है, प्रयास करता है, भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान फिर आ जाए। वो सपना मुझे कि अभी तेरी तपस्या का पूरा समय नहीं हुआ है, तो और तपस्या कर और तब मैं तुझे मिलूंगा। हे वेदव्यासी, देवदत्तामिमं वीणां स्वर ब्रह्मा विभूषणाम, भगवान के द्वारा ये दी गई, ये देखो ना, ये वीणा ये मेरे हाथ में है। आज मैं वही रामदास क्या हूँ, नारद हूँ। बहुत संक्षिप्त में मैंने कथा सुनाई है, समय का अभाव है। आज मैं वही नारद हूँ, और नारद जी ने 4 मंत्र वेदव्यास जी के कान पे दिए, और उन्हीं से उन्होंने क्या कर दिया, भागवत जी का निर्माण कर दिया। श्रीमद् भागवत की रचना कर दी। रचना तो हो गई, भागवत पढ़ के तो मैं आ गया, लेकिन मुझसे भागवत कराएगा कौन? अब ये भी तो महत्वपूर्ण चीज है ना। मुझे ज्योतिष तो आती है, लेकिन कुंडली मुझे दिखाए कौन? मेरे पे पढ़ाने की योग्यता है, लेकिन मुझसे पढ़े कौन?
अंदर से आवाज आई कि भागवत पढ़ने का एक ही अधिकारी है, कौन? तेरा पुत्र सुखदेव। लेकिन वो तो जंगल में गया है, उसको कोई वापस नहीं ला सकता। बोला ला सकता है, तो कृष्ण सब कुछ कर सकता है। और अपने छोटे से बच्चों, अपने जो शिष्य थे, उनको एक श्लोक रटाया। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघ्रांसया पाययदैप्य साध्वी, कि बेटा जाना और उसके सामने, जहां वो समाधि में बैठा है उसके सामने जाकर ऐसे सुनाना उसको। जैसे ही आधा श्लोक सुना, उसने सुखदेव जी की समाधि खुल गई। अरे सुनाओ 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 ना, और सुनाओ ना मुझे, कि ऐसी स्थिति, ऐसा कौन देवता है कि उसको मारने के लिए आया? जो गति उस यशोदा मैया को वर्षों के पास थी, वही पुतना को तुरंत दे दी। स्तन कालकूटम, जो स्तनों पे कालकूट विष लेकर आई थी, उसको तुरंत वही गति दे दी, मातृत्व गति दे दी। पीछे जब दसम स्कंद में हम चलेंगे, वहां पे क्या आता है कि पूतना का शरीर जब छूटा ना, तो उसके शरीर को जब उन्होंने, पता नहीं कितनी उसकी चिताएं बन गई, 60 योजन लंबी बन गई थी वो। हजारों चिता जो उसकी पुतना के शरीर की उन्होंने आरे से चीर कर उसकी चिता अलग अलग, इतने बड़े शरीर को कैसे अलग अलग था। लेकिन जितनी चिताएं बनी, हर चिता से क्या हो रहा है? सुगंध आ रही है, खुशबू आ रही है, क्योंकि भगवान का स्पर्श हो गया था। तो जगन्नाथपुरी में देखो ना, वह दिन घना बनता रहता है, कोई नहीं होता। जैसे ही उसमें वो तुलसी पत्र पड़ता है, पूरे प्रांगण में खुशबू, पूरे प्रांगण में खुशबू, आहा, वो अन्न की खुशबू। बोला होंगे कोई, फिर समाधि में बैठ गए। गुरु जी के पास आए, बोला गुरु जी समाधि खुली तो थी, लेकिन ऐसे कहा, और फिर समाधि में बैठ गए। वो समाधि में बैठे हुए हैं उस अद्वैत भगवान की। गुरुजी ने इस बार एक श्लोक और याद करवाया बच्चों से कि जाओ और उसके सामने यह श्लोक पढ़ के आना। बरहा पीडम नटवर बबू कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनक कपिसम वैजयंतीम चिमाला। जैसे ये आधा श्लोक आया, उसने कहा गाओ 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 ना। उन्होंने कहा नहीं, अगर पूरा सुनना है तो अपने पिताजी के पास जाओ, अपने पिताजी के पास जाओ। सुपात्र होना चाहिए भागवत को पढ़ाने के लिए भी। तो केले के पत्ते का छिलका उनका लंगोट बनाया और तब उनको दिगंबर बनाया। लेकिन इसके मन में काम, राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये सब है कि नहीं है? परिपद्यानुशासनम, कहते हैं कि ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए, चाहे उसने कितने बुरे कर्म भी कर दिए हैं। लेकिन जो बाल हत्यारा है उसको कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। और भीम ने ढाका लगा दिया, वाह, ऐसे 2-4 जज और हो जाए ना तो 4 दिन में राम मंदिर बन जाएगा। राधे राधे। बोला ऐसे जज हो जाए ना कि मारना भी नहीं चाहिए और छोड़ना भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा हाँ, ब्राह्मणों की एक मृत्यु और होती है। और क्या कर दिया? उसका यज्ञोपवीत काट दिया, उसकी चोटी काट दी, उसकी आधा मूंछ मोड़ दी और उस आधा बाल काट दिए उसके। ये मृत्यु से ज्यादा थोड़ी है क्या? मृत्यु से कम थोड़ी है क्या? ब्रह्मसूत्र से उसको विहीन कर दिया। उसके यहाँ पर जो मणि थी, भीम ने अपने कटार से उसको निकाल दिया। आज भी अश्वत्थामा जिंदा है, लेकिन उस विरह की उस पीड़ा से ग्रसित है अश्वत्थामा आज भी। दुष्ट का संगत करता है, वो जीवन पर्यंत, कल्प पर्यंत दुखित रहता है। इधर उत्तरा के गर्भ से भगवान ने, युधिष्ठिर ने क्या कहा? युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन जाओ ना, तुम कृष्ण को द्वारिका छोड़ के आओ। द्वारिका छोड़ के आए, अर्जुन वापस आए कि यहाँ उत्तरा ने पुत्र को जन्म दे दिया। वो बेटा कैसा बेटा है जिसने गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर दे। वो जन्म लेते ही सीधे ऐसे बैठ गया।
और इधर उधर देखता है और हंसता है, कभी रोता है, और अधिकतर इधर उधर देखता, सबको देखता, हंसता है, फिर रोता है। सबने कहा ये कैसा बालक है, जन्म लेते ही ये पालती मार के बैठ रहा है, ये कैसा बालक है, किसको देख रहा है ये? दूत को भेजा कि यहाँ आपके बहन के घर में पोता हुआ है। अनेक उपहारों के साथ भगवान वहां पहुंचे, उपहार लेकर भगवान वहां पहुंचे। भगवान ने उपहार दिए और कुंती माता आज क्या हो गई, भगवान के चरणों में गिर पड़ी। कहना तू कितना है, तू कितना भोला है रे, तू तो भगवान है। भगवान ने उठाया, बुआ तू क्या कर रही है ये? उधर ऋषि को बुलाया, पंडित कुल गुरु को बुलाया, उसका नामकरण किया। जिसकी गर्भ में ही परीक्षा ली गई हो उसका नाम रखा परीक्षित। एक आर्यव्रत या आर्य ऐसे कुछ उनका दूसरा नाम भी आता है। जिसकी लंबे समय तक प्रतीक्षा की गई हो वो क्या है, वो परीक्षित है। और जिसकी गर्भ में ही परीक्षा ली गई हो वो परीक्षित है, और वो बालक हो गया परीक्षित। राधे राधे। श्रीवन नारायण बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 वामन नारायण 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 मांगा, और भीम ने भक्ति मांगी, अर्जुन ने दासत्व मांगा, नकुल सहदेव ने मांगा, और उत्तरा ने मांगा, सुभद्रा ने, कि मेरे मन के पिंजरे में तेरे चरण रूपी हंस है, वो पिंजरा कभी ना खुले, मेरे हृदय में नित्य क्या रहे, तेरे चरण पादुका रहे। द्रौपदी ने कहा कि हे माधव तुम मुझे, सदा ने कहा विपदा संत न शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत्सात् पुनर्भवो दर्शनम। जब जब मेरे पे विपत्ति आई तब तब तू कहना मेरे सामने खड़ा रहा। और आज पहली बार मेरे पे संपत्ति आ रही है, सुख आ रहा है, मेरे पुत्र क्या हुए हैं, दिग्विजय हुए हैं, और आज तो क्या कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ, नहीं चाहिए मुझे वो सुख जो तेरे बिना जीना हो, वो सुख मुझे नहीं चाहिए जिस सुख में तेरा तू नहीं हो। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे पितामह भीष्म, आप अपने पुत्र इस पौत्र इस युधिष्ठिर को राज धर्म का, देश धर्म का, प्रजा धर्म का उपदेश दो। तो आज पितामह भीष्म ने कहा बेटा अपने इस आगे कभी स्त्री का अपमान होने मत देना। इतने में क्या होगी, द्रौपदी खित 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 जोर से ठहाके के साथ हंसने लग गई। पितामह ने कहा क्या हो गया बेटा, क्यों हंस रहे हैं? बोला ना ना ऐसी हंसी आ गई। बोला तो राज घराने की पुत्र वधू है, तो राजकुल की यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की, दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है, सभा बीच साड़ी खींची जा रही है, सभा बीच साड़ी खींची जा रही है, सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। और मैंने एक अचम्भा देखा, क्या देखा मैंने, जैसे ही अपने माधव को पुकारा ना वो साड़ी क्या होगी, वो बढ़ने लग गई। और दुशासन वो खींचते खींचते वो दुशासन थक गया। उसने दुर्योधन से कहा कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, ये नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है, ये नारी है कि साड़ी है, ये साड़ी है कि नारी है। मैं खींचा जा रहा हूँ और ये क्या है, खींचा चीर जब भी दुशासन बिहारा, खींचा चीर जब भी दुशासन ही हारा, खींचा चीर
दुशासन ही हारा, चीर जब वीर दुशासन ही हारा, मैं समझी थी भैया इशारा तुम्हारा, मैं समझी थी भैया इशारा तुम्हारा, मैं समझी थी भैया इशारा तुम्हारा, मैं समझी थी भैया इशारा तुम्हारा। ये साड़ी के हर तार में तुम छुपे हो, ये साड़ी के हर तार में तुम छिपे हो, ये साड़ी के हर तार में तुम छुपे हो, ये साड़ी के हर तार में तुम छिपे हो। इसी से ये साड़ी पड़ी जा रही है, इसी से ये साड़ी बढ़ी जा रही है, इसी से ये साड़ी पड़ी जा रही है, इसी से ये साड़ी बढ़ी जा रही है। मैं समझ चुका था कि मैंने अपने माधव को पुकारा और मेरा माधव यहाँ प्रकट हो गया। मेरे माधव ने क्या कर दिया, उस साड़ी की चीर को बढ़ा दिया, साड़ी की चीर को उसने बढ़ा दिया। आप कहाँ थे उस समय? आज वारी वारी चोई मुए छतिया से उतर गए, रवि कटारी वारी वारी जुई मुई खतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें गिर गई। गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोपाला, राधे गोपाला राधे गोविंदा राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधा माधव भगवान की जय हो सत्य सनातन धर्म के, जय हो अखिल गो वंश के, जय हो पितृदेव भगवान के, जय हो जय जय श्री राधे श्याम। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम, राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा, राधा तेरा श्याम हमने मथुरा में देखा, बंसी तेरा श्याम देखा, बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा, 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 गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम 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 देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा देखा, रास रचाते हुए ओ
उठाते हुए राधा तेरा श्याम देखा गोवर्धन उठाते ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा तेरा श्याम हमने सर्व जगत में 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 देखा राधा राधा जपते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा राधे राधे जपते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही श्याम देखा घन श्याम देखा श्याम देखा घन श्याम देखा बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा बंसी बजाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम राधा रानी की ज्वालामालिन्य नमः। मैं नित्य नित्य कीर्त तवा हो के तव कुंज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं हो के सब कुंज बिहारी तेरी कभी अनोखी ढूंढी ना देखी ओ मोर मुकुट गिरधारी तुझसा सुंदर ना जोड़ी ओ मोर मुकुट गिरधारी मैं आरती तेरी गाऊं जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी जो आए शरण तिहारी विपदा मिट जाए सारी हम सब पर कृपा करना जगत के पालनहारी हम सब का पालनहारी कुंज बिहारी मैं आरती तेरी गाऊं हो के सब कुंज बिहारी मैं नित्य नित्य शीश नवाऊं ओ नित्य शीश नवाऊं जो राधा संग प्रीत लगाए और प्रीत की रीत निभाए राधा संग प्रीत लगाए और प्रीत की रीत चलावे राधा घण घण जंगल में बैठे सूर्य मुरली बजाओ 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 सूर्य मुरली बजाओ मन
तू कनलु बंदो बांसुरिया मुरली बजांदो मने तू कनलु बंदो भलो लागदो कन्हैया तेरो मुरली बजाण रे भलो लागदो कन्हैया तेरो मुरली बजाण रे तेरो फुल फुल है सण रे भलो लागदो कन्हैया तेरो फुल लागदो राधा का संग मां बंसी बजांदो गोपिका घर बाबा से राजांदो राधा का संग मां बंसी बजांदो बंसी बजा के दिल चुरांदो अपना मन में राधा बसांदो बंसी बजा के दिल चुरांदो अपना मन में राधा बसांदो भलो लागदो कन्हैया तेरो बंसी को बजाणो रे भलो लागदो कन्हैया तेरो बांसुरी बजाणो रे भलो लागदो कालिया लागता कनना चोदो तेरा मोरा छाला मोटी कालिया लागता कनना चोदो 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 भलो लागदो कन्हैया तेरो काग को नचणे भलो लागदो कन्हैया तेरो काग को नचणे भलो लागदो कन्हैया तेरो फुल फुल हसण रे भलो लागदो जंगल में बैठी बांसुरिया मुरली बजांदो घन घना जंगल में बैठी बांसुरिया मुरली बजांदो घन घना जंगल में बैठी बांसुरिया मुरली बजांदो बांसुरिया मुरली बजांदो मन ते तू कनलो बंदो बांसुरिया मुरली बजांदो मन ते तू कनलो बंदो भलो लागदो कन्हैया तेरो बांसुरी बजाणो रे भलो लागदो कन्हैया तेरो बांसुरी बजाण 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 रे भलो लागदो
वाले की राजमाता। हे माता हे माता हे माता भेंट चढ़ो लुटे माँ तेरी माता। हे माता भेंट चढ़ो लुटे माँ। शावतमं भीमनाम शरणोपधारणे विशालरूपधारणे ओम श्रीदिव्याभ्यो नमो नमः। ओम स्वराष्ट्रे सोमनाथं जय मल्लिकार्जुनं भोजन्यां महाकालं मंगलं ममलेश्वरं वरन्यां वैद्यनाथं भीमशङ्करं हेतुबन्धेश्वरामेशं नागेशं तारकावने वाराणस्यां विश्वेशं ब्रह्मणं गोदमेश्वरीमालये वेदारं धुर्वैश्वराय ऐतानि योजनानि कांपुराधपणिराम सर्वं ब्रह्मावसाननाथरषणे राम सदाशिवाय भ्यो नमो नमः। ओम करकलकपाला कुंडलीदण्डपाणि विच्छेदहेतौ जय देवगुणाधर शारदानां ओम बम बम भैरवाभ्यो नमो नमः। गौरी विजया देवसेना सदाशिवः मातृ मातरा गणेशे नादिकाहिता मृदु पूजा घोड़ाभ्यो नमो नमः। वरमाणि कमलेन्दुषं विभद्रां माहेश्वरी लीलया ओमारी रिपुदर्वनाथं चक्रायुधा वैष्णवी नारायणी धनुर्गर्भोई जयेन्द्रिय वज्रायुधा मुण्डा गणनाथरुसहिता गुरु शुक्रु शनि राहु केतुः तं शनि राहु वा कुलं गुरु सहस्रं वेदं कुलस्य नदी नित्यं प्रीतिग्राभं दे सर्वेण गोलाग्रहाम् आयुष्यमित्रं ददाशुतं प्रणव ग्रामे वास्तव्यं वास्तवोपन्यगोत्रोपन्नोहम् उपन्यगोत्रस्य उपन्यकपिलदेवीत्रिपुरस्य मादन्दनिशाखां यजुर्वेदाध्यायिनां श्रीमान् चिरशाली पंडित प्रकाशचन्द्र शर्मां कन्या राजवादपत्नी दिव्यायां कन्या राजवा श्रीमान देवी प्रसाद शर्मां मीन राजवादपत्नी दिव्यायां कुंभ राज श्रीमान त्रिग्रामजी शर्मां सिंह राजवादपत्नी दिव्यायां कुंभ राज श्रीमान गोविंद प्रसाद शर्मां कुंभ राजवादपत्नी दिव्यां मीन राजपत्नी दिव्यायां मिथुन राज कुटुंबस्य स्वपुत्रस्य बान्धवस्य सपादस्य मेघाधूमिनि पर्यन्तं मीनाधूमिनि कृषिमार्धाय श्रीमद्भागवत श्रवणक्रमान् मत्वेन श्रीमद् कामया
सज्जनों सबरालस्य समर्था विष्णुमा पुरगन्यखनो आदिवादी आदि गोतावदेव नमो माया श्रीमणि पुराणो सदबल विनोदाय दोषोपनोत्र शग्नोत्र विपाका दुरंतरसा महादशादि जनतायै नित्यं दशायवं वर्धं दिनारभ्य अष्टम दिन पर्यन्तं द्वितीय दिने सायंकाले गणपत्यादि पंचांगोजिका पूजन कर्मांगप्यनां दीर्घायु रक्षार्थं गोचरसामध्ये धनुर्सामध्ये लग्ना चतुर्थ षष्टम अष्टम द्वादश शाभु केशो तथा योनि तथा मते मंगला पिंगला धान्य ब्राह्मणी भद्रिका उल्का सिद्धा संगड़ा रक्षा यजमानस्य सकुटुम्बस्य स्वपुत्रस्य स्वपौत्रस्याय कर्ता क्षेमकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टो वर्धोः निवेद्य नको इधर ना यहाँ आओ मत मत ఇప్పుడు स्वामी कष्ट
पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगन्नाथ हरे, स्वामी जय जय सीताराम हरे। भक्त जनों के अवधूत शिवाला राजम प्राणो महासायक चारु तापम प्रियेवा पूज्य मनावा सब मन बहावा करो नियत श्रीनाथ नारायण वासुदेवा, श्रीनाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद मेरी जय प्रार्थना है, बोलो न मेरा मैं करे कन्हैया, कृष्णा मैं होके दिन रात गाऊं, गोविंद राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम सीता राम अभी बोले यशोदा का लाडू के बात सुना ले, यशोदा का लाडू के बात सुना ले, पता तेरी राधा फूलोनी गोकुल का खाना के बात सुना ले, पता तेरी राधा फूलोनी पिया दे। घर घर माथे के गाना माखनी चुरा दे, घर घर माथे के गाना माखनी चुरा दे, माखनी और मिश्री को भोग लगे दे, माखनी और मिश्री को भोग लगे दे। नंद गया जी तो रात